जय भारती मेरे भारतीय भाइयों और बहनों। आज आर पार्क में रिकॉर्डिंग इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीवन क्या है और क्यों है। हर एक लोग अपने अपने तरह से जीवन को डिफाइन करने का प्रयास किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जीवन एक आनंददायक परिस्थिति है जो ईश्वर द्वारा या माता पिता की सहायता से हमें प्राप्त हुआ है और हमें इस जीवन को हंसते खेलते हुए मुस्कुराते हुए जीना है। लोग कहते हैं कि ईश्वर अर्थात भगवान ने हमारे भाग्य को लिखा है। मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर या भगवान ने केवल जन्म दिया है और मृत्यु का दिन तारीख निश्चित किया है। बीच के समय हमारे हाथ में है, हमारे पास सारे हथियार, सारे सुविधाएं, सारे चीज़ें दे दी है ईश्वर ने, और उसके बीच में हमें कैसे जीना है ये हमें डिसाइड करना है। हम हंस करके जिए या रो रो कर, ये मेरे हाथ में है। मैं हंसते जीतूँ या रोते हुए जीऊँ, या शराब पी करके नाले में गिर करके पड़े रहें, या फिर लोगों की भलाई करते हुए गर्व के साथ गर्व की अनुभूति करते हुए जिए, ये सब मेरे हाथ में है। और हमें अपने जीवन को अपने ढंग से बनाना है। तो आपको ये निश्चय करना है कि आप कैसा जीना चाहते हैं, या हम जैसा जीना चाहते हैं, हमें आपको खुद डिसाइड करना होगा और खुद अपने आप को बनाना होगा। कोई कुछ बना देता नहीं है। ये जीवन का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये जान लीजिए, दुनिया में कोई भी कुछ देता नहीं है। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन की आयु होती है, महीने दिन आयु होती है, उसको भी माँ उसको दूध देती नहीं है। माँ से वह भी दूध लेता है, अर्थात उसको भी लेना पड़ता है। वो बार बार रोता है, चिल्लाता है, इतना परेशान करता है कि माँ सारा काम छोड़ करके उसको आकर के दूध देती है। हम लोग सोचते हैं कि खुशी हमें कोई देगा, कोई हमें मदद करेगा, लेकिन भाई जान लीजिए दुनिया में कोई किसी को देता ही नहीं है, सब कुछ लेना पड़ता है। आप कहीं भी काम करते हैं, वहाँ ही मजदूरी। आप में बस सोचिए कि मालिक हमको देगा या कंपनी का मैनेजर हमें देगा, कोई देगा नहीं, वहाँ भी लेना पड़ता है। आप ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, ऐसा लोग व्यवहार करते हैं, ऐसा करके देते हैं कि उसको अगला को देना पड़ता है। कोई देता जान करके नहीं, आपको सबको लेना पड़ता है। तो हंसते मुस्कुराते हुए इस प्रकार से आगे बढ़े कि ये जीवन आपका यादगार बन जाए, और यादगार बनाना ये किसी और के हाथ में नहीं, केवल आपके हाथ में है। तो आइए हंसते हुए आगे बढ़ें और जीवन के एक चीज़ ऐसी चीज़ बताएंगे कि मेडिटेशन जिसको कहते हैं साधना या आत्मबोध करना, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग दुनिया में यदि कुछ भी करते हैं तो उसके लिए एक कॉस्ट, एक उसके लिए व्यय करना पड़ता है, उसका एक प्रतिफल देना पड़ता है। ठीक उसी तरह से ये ईश्वर के द्वारा दिया गया जीवन है। इस जीवन में हम लोग अन्न का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, हम लोग वायु का उपयोग करते हैं। कह सकते हैं कि हम अन्न के लिए तो कुछ देते हैं, लेकिन ये जो निःशुल्क वायु है इसके लिए क्या देते हैं? इसके लिए कुछ नहीं देते। ये इतना बड़ा धरती, इस धरती पर हम लोग भ्रमण करते हैं, इसके लिए क्या देते हैं? इस पर को कुछ नहीं देते। इसके लिए ध्यान में जब बैठते हैं तो उसमें धन्यवाद जब ईश्वर को देते हैं, वही इसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो जब तक जीवन है तब तक प्रतिदिन मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ध्यान द्वारा आप अपने ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, शरीर के हर एक अंग को कार्य मिलना चाहिए, हर एक अंग सही से कार्य करे, इसके लिए योग प्राणायाम भी जरूरी है। तो जो व्यक्ति सही से जीवन यापन करना चाहते हैं, उन्हें प्रतिदिन योग प्राणायाम के साथ साथ साधना करना बहुत ज़रूरी है। और सरस्वती साधना भी इसी टाइप का है, उसमें योग प्राणायाम के साथ साधना को जोड़ा गया है सरस्वती साधना में। तो यदि सरस्वती साधना आप लोग कर सकते हैं तो अवश्य करें, या किसी भी प्रकार से मेडिटेशन कर सकते हैं या योग प्राणायाम कर सकते हैं, जरूर करें। और करते हुए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, देश की सेवा करते रहें, धरती की सेवा करते रहें। इस धरती को और भी सुंदर बनाने के लिए जितना भी कर सकते हैं
उतना करने का प्रयास करें। ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।